जय हिंद। डे 24 के वीडियो में आज हम एक नया स्ट्रक्चर सीखेंगे। जैसे हम कहते हैं तुम्हारी आदत बहुत बिगड़ गई है, तो योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, या तुम्हारी आदत बहुत अच्छी सुधर गई है, तो गुड बने सुधर गई है। या फिर दूसरे तरीके से बोल सकते हैं यू आर टू मैस्ड अप, तुम बहुत बिगड़ गए हो। और उसके लिए बोलेंगे ही इज़ टू मैस्ड अप, वह बहुत बिगड़ गया है। अगर ऐसे वाक्यों को बोलना पड़े तो किस तरीके से करना है, इसको हमें देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखते हैं, या तो ये लगाएंगे, ये सभी के साथ आएगा जहाँ तक ये वाक्य बना हुआ है, यहाँ तक। इसके ऊपर ये सवाल है और ये आंसर है, तो क्वेश्चन में हर एक के साथ एक वाक्य जोड़ा जाएगा। जैसे योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है। इम्प्रूव योर सेल्फ, अपने आप को सुधारो। योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है। यू आर नॉट गिविंग अप वॉचिंग मोबाइल, गिविंग अप का मतलब है छोड़ना, तुम मोबाइल देखना नहीं छोड़ रहे हो। अब यहाँ पर ये रेखा है, इसका मतलब यहाँ पर दो वाक्य बनेंगे। योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है। यू आर नॉट गिविंग अप बैड हैबिट्स, तुम अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ रहे हो। अगर इसी को बोलना है इंट्रोगेटिव बनाकर, तो वाई आर नॉट यू गिविंग अप वॉचिंग मोबाइल, तुम मोबाइल देखना क्यों नहीं छोड़ रहे हो। या जैसे यहाँ पर है वाई आर यू नॉट गिविंग अप बैड हैबिट्स, तुम अपनी बुरी आदतें क्यों नहीं छोड़ रहे हो। इंट्रोगेटिव से बनेगा तब। नेक्स्ट देखते हैं, योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, यू आर नॉट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो। अब यहाँ पर ध्यान देना है, रेखा है, यहाँ पर कई वाक्य बनेंगे, तो यहाँ पर रीडिंग की जगह आ जाएगा राइटिंग, स्पीकिंग या लिसनिंग, तुम नहीं सुन रहे हो, नहीं बोल रहे हो। और यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे हो। या वर्किंग, तुम काम नहीं कर रहे हो। ओबेइंग, तुम आज्ञा नहीं मान रहे हो। व्हाट यू से, जो भी तुमसे कहा जाता है तुम आज्ञा नहीं मान रहे हो। आगे है योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, यू आर आर्गोइंग, तुम बहस कर रहे हो। यहाँ पर देखा है दो वाक्य बनेंगे। योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड क्वार्निंग विथ पीपल इन ए लॉट, तुम लोगों के साथ बहुत झगड़ा कर रहे हो। ध्यान देना है। योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इसी तरीके से है मनी है, पैसा बर्बाद कर रहे हो। इसी तरीके से लाइफ है, तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। इसी तरीके से फूड है, तुम अपना खाना बर्बाद कर रहे हो। इसी तरीके से है योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है। सो इसलिए यू आर ईटिंग फास्ट फूड, यहाँ पे तीन वाक्य है। तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है, सो इसलिए तुम फास्ट फूड खा रहे हो। फिर होगा ऑयली फूड, फास्ट के साथ फूड लगाएंगे, ऑयली के साथ फूड लगाएंगे और स्पाइसी फूड के साथ फूड लगाएंगे। तुम फास्ट फूड खा रहे हो, तेल वाला खाना खा रहे हो और मसाले वाला खाना खा रहे हो। इस तरीके से हो गया। एक दूसरा तरीका होता है योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है। सो इसलिए आप लगा सकते हो यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू स्टडीज़, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। पेइंग अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देने। फिर वही वाक्य है, इसमें कई वाक्य बनेंगे, 4-5 वाक्य है। योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, सो यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू एनीवन, तुम किसी पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है। सो यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर फैमिली, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है, इसलिए तुम अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे हो। योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है। सो यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर हेल्थ, तुम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हो। इसी तरीके से बहुत से आगे वाक्य बन सकते हैं।
आगे देखते हैं, योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है। सो यू आर स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी, इसीलिए तुम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो। स्पेंडिंग मनी खर्च करना। योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है। सो यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, सो यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, इसलिए तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, सो यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग पथ, इसीलिए तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, सो इसलिए यू आर नॉट फॉलोइंग द पथ ऑफ गुडनेस, इसीलिए तुम अच्छाई का रास्ते पर नहीं चल रहे हो। उसी फॉलो में नहीं चलना। आगे है, योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है। सो यू आर नॉट मूविंग, यहाँ पर ध्यान देना है, द कोट द चेयर, यहाँ पर आप बेड भी लगा सकते हो। तुम जैसे बहुत से लोग हैं बिस्तर नहीं हटाते हैं, या जहाँ पर सोते हैं वहाँ से चारपाई वगैरह नहीं हटाते हैं, बेड नहीं हटाते हैं, कुर्सी नहीं हटाते, तो मूविंग हटाने के लिए, स्प्रेडिंग बिछाने के लिए, लिफ्टिंग उठाने के लिए, उठा के एक से दूसरी जगह रखना। तो यहाँ पर है, यू आर नॉट मूविंग, तुम नहीं हटा रहे हो किसी भी चीज़ को, खाट को, कुर्सी को, चेयर को। स्प्रेडिंग बिछाने के लिए है, चादर नहीं बिछा रहे हो, बेड नहीं बिछा रहे हो, खाट नहीं बिछा रहे हो। और लिफ्टिंग उठाने के लिए, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना। कोट का मतलब होता है, एक चारपाई होती है बच्चों के लिए, आप चेयर लगा सकते हो या बेड लगा सकते हो। यू आर नॉट मूविंग या स्प्रेडिंग या लिफ्टिंग द कोट या चेयर या बेड, या फिर कवरिंग द बेड, बेड बिछाना। यहाँ पर स्प्रेडिंग भी हो सकता है, स्प्रेडिंग द बेड, बिस्तर पे बिछाओ, बिस्तर लगाओ। योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है, इसलिए यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ द मैटर, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई, इसलिए तुम जो है इसकी मामले की गंभीरता को समझ नहीं रहे हो। योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, सो यहाँ पर यही रहेगा, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, यहाँ तक ये वाक्य रहेगा, अंडरस्टैंडिंग तक ध्यान दीजिएगा। इसमें हमने लाइन नहीं खींची है, आपको पहचानना है। हम बोल रहे हैं हर वाक्य में हम एक दो चीज़ें आपके जानकारी के लिए, यहाँ तक ये रेखा रहेगी, ये वाक्य इस लाइन में सबके साथ ये जुड़ेगा। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉब्लम, तुम इन परेशानियों को नहीं समझ रहे हो। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स, तुम परेशानियों को नहीं समझ रहे हो। यहाँ पर होता है योर पेरेंट्स भी लगा सकते हो, तुम अपने माँ बाप की परेशानियों को नहीं समझ रहे हो। यहाँ पर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद ये लगेगा द प्रॉब्लम्स ऑफ योर पेरेंट, तुम अपने माँ बाप की परेशानियों को नहीं समझ रहे हो। आगे देखते हैं, यू आर नॉट सीइंग द सोरोस टू कम, तुम आने वाले दुखों को नहीं देख रहे हो। योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, सो तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है, इसलिए तुम आने वाले दुखों को नहीं देख रहे हो। योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है। सो यू डोंट अंडरस्टैंड ही इज़ ट्राइंग टू स्पॉइल यू, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई, इसीलिए तुम समझते नहीं हो या समझ नहीं रहे हो। ही इज़ ट्राइंग टू स्पॉइल यू, वह तुम्हें बर्बाद करने पर लगा हुआ है या तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर है, योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है। सो यू आर नॉट लिसनिंग टू पीपल, तुम लोगों की सुन नहीं रहे हो। यहाँ पर होता है माता पिता की या दोस्त की या टीचर की भी यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद है, योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है। सो यू आर नॉट इम्प्रूविंग, तुम सुधर नहीं रहे हो। योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है। सो यहाँ पर लगाना है सो, इसलिए यू आर नॉट गोइंग देयर, इसलिए तुम वहाँ नहीं जा रहे हो। आगे देखते हैं, योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है। सो अब इंट्रोगेटिव वाले वाक्य को कैसे बनाना है, वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज ट्रिक, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है। सो इसलिए तुम उसकी चालाकियों को क्यों नहीं समझ रहे हो। ट्रिक्स का मतलब होता है चालाकी, बहुत से लोग चालाक होते हैं, तो यहाँ कहें आप तुम उसकी चालाकियों को क्यों नहीं समझ रहे हो। यहाँ पर भी ये रेखा छोड़ दी है हमने, आपको इसमें से लगाना है, यहाँ तक ये रेखा आएगी, यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग तक, उसके बाद ये सारे वाक्य बनेंगे।
योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है। सो वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग हर फीलिंग, तुम उसकी भावनाओं को क्यों नहीं समझ रहे हो। योर हैबिट हैज़ बिकम वेरी बैड, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है। सो वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, अब यहाँ से आ जाएगा द प्रॉब्लम ऑफ योर पेरेंट्स, तुम अपने माँ बाप की परेशानियों को क्यों नहीं समझ रहे हो। यहाँ तक सवाल है। इसी तरीके से या तो ये लगाइए या ये लगाइए, तुम बहुत बिगड़ गए हो, या ही इज़ टू मेस्ड अप, वह बहुत बिगड़ गया है। उसके बाद इनको लगाइएगा, यहाँ पर एक कोमा है, एक के साथ ये लगेगा, फिर यहाँ तक जहाँ भी कोमा है, ये लाइन का मतलब है कि जैसी जितने लाइन होगी उतने वाक्य होंगे। यहाँ तक एक वाक्य है, फिर वाचिंग मोबाइल की जगह ये जोड़ना है, इन दोनों में से एक जोड़ा जाएगा। जहाँ भी ऐसी लाइन है जैसे यहाँ पर है तो इन दोनों में से एक जोड़ा जाएगा, यहाँ पर है 3 है तो 3 में से एक जोड़ा जाएगा। इसी तरीके से ये कोमा है। अब देखते हैं इसको जवाब कैसे देते हैं। आंसर भी देना है। अगर आपने किसी ने आपसे कहा तो आप कहेंगे आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। उसके बाद होगा आई विल नॉट डू इट अगेन, मैं ये दोबारा नहीं करूँगा। या फिर आई अपोलोगाइज यू, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ध्यान देना है, मैं यह दोबारा नहीं करूँगा तो सभी वाक्यों में ये हो जाएगा, या इन वाक्यों से पहले विल लगाकर आपको बाकी सारा जोड़ देना है। ध्यान देना, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा है विल के साथ। अब यहाँ पर देखना है, अगर विल नोट लगाएंगे तो मैं नहीं करूँगे के लिए आ रहा है, अगर नोट हटा देंगे तो करूँगा हो जाएगा। जैसे इसी में लो, इसी में देखते हैं आई विल नॉट डू इट अगेन, मैं यह दोबारा नहीं करूँगा। अगर नोट हटा दोगे तो आई विल डू इट अगेन, मैं यह दोबारा करूँगा। आप समझ रहे हैं, नोट का मतलब है नहीं करूँगा, और नोट हटा दोगे तो हो जाएगा मैं करूँगा। जैसे दोनों से देखते हैं, आई विल नॉट, यहाँ तक रेखा है, ये वाक्य सबके साथ रहेगा जितने भी नीचे वाले वाक्य हैं। आई विल नॉट आर्गू विथ यू, मैं तुमसे बहस नहीं करूँगा। अगर नोट हटा देते हैं तो आई विल आर्गू विथ यू, मैं तुमसे बहस करूँगा। इसी तरीके से आई विल नॉट क्वारल विथ यू, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा। नोट हटा देते हैं तो आई विल क्वारल विद यू, मैं तुमसे झगड़ा करूँगा। आई विल नॉट ओबे यू, मैं तुम्हारी आज्ञा नहीं मानूंगा। और नोट हटा दें तो आई विल ओबे यू, मैं तुम्हारी आज्ञा मानूंगा। आई विल नॉट पे अटेंशन टू माई स्टडीज़, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दूंगा। और नोट हटा देंगे तो आई विल पे अटेंशन टू माई स्टडीज़, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। फिर है आई विल नॉट, अब ये 3 वाक्य हो जाएगा, पे अटेंशन स्टडी के ऊपर, मेरे अपने माँ बाप के ऊपर और अपने स्वास्थ्य के ऊपर। उसके बाद है आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तो हो जाएगा आई विल डिस्टर्ब यू, मैं तुम्हें परेशान करूँगा। आई विल नॉट डिस्टर्ब एनीवन, मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। इसके बाद है आई विल नॉट गिव अप बैड हैबिट्स, मैं अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ूंगा। नोट हटा दो, आई विल गिव अप बैड हैबिट्स, मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ूंगा। आई विल नॉट डू वाट एवर यू से, तुम जो भी कहते हो मैं नहीं करूँगा। अगर नोट हटा दे तो आई विल डू वाट एवर यू से, तुम जो भी कहोगे मैं करूँगा, वाट एवर जो भी। आई विल नॉट मिसबिहेव विथ एनीवन, मैं किसी के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं करूँगा। और नोट हटा दोगे तो आई विल मिसबिहेव विथ एनीवन, मैं किसी के साथ भी बुरा बर्ताव करूँगा। तो आपने देखा ये बहुत सारे सवाल हैं, इसको आपको लगाना है, यू आर टू में सबसे लगाना है और इस तरीके से आपको जवाब देना है। जितने भी आपने, ये बोर्ड छोटे की वजह से सबके जवाब नहीं दिए जा सके हैं, आपको इनके आगे विल लगा देना है अगर करूँगा तो। ये आसान है, लेकिन उसके लिए जो इसको तरीके से क्रम से करता है और सीखता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और फ़र्क महसूस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं डे 25 के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।